जय श्री श्याम, हरे के सहारे की जय। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग चैनल। श्याम प्रेमियों, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आपके मन में कोई चिंता, परेशानी या ऐसा बोझ है जिसे आप किसी से कह नहीं सकते, तो कुछ क्षण रुकिए। हो सकता है बाबा श्याम का स्मरण आपके मन को नई आशा दे। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब मेहनत करने के बाद भी रास्ता दिखाई नहीं देता। घर में आर्थिक परेशानी रहती है, कर्ज बढ़ता है और व्यापार में रुकावट आती है। परिवार में तनाव बना रहता है और इंसान सोचने लगता है कि आखिर अब सहारा कौन देगा। ऐसे समय में एक नाम ऐसा है जिसे करोड़ों भक्तों प्रेम और विश्वास से पुकारते हैं, खाटू श्याम बाबा। इसलिए आज की इस कथा का भाव है, अब इस श्याम ही सहारा है। भक्तों, बाबा श्याम को सहारे का सहारा कहा जाता है। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से बाबा को याद करते हैं, उनके मन में आशा और विश्वास का दीपक जलता है। इसका अर्थ यह नहीं कि बिना प्रयास के सारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी, बल्कि बाबा का स्मरण हमें कठिन परिस्थितियों में धैर्य, सकारात्मक सोच और सही रास्ते पर चलने की शक्ति देता है। अगर आपके जीवन में कर्ज की चिंता है तो सबसे पहले घबराना छोड़िए और धीरे धीरे कर्ज चुकाने की योजना बनाएं। साथ ही ये उपाय करें और बाबा श्याम के सामने अपनी परेशानियां रखें और कहिए कि हे श्याम बाबा, मुझे सही बुद्धि दीजिए, मेरे हाथ पैरों में मेहनत की शक्ति दीजिए और मुझे गलत रास्ते से बचाकर सही रास्ते पर चलाइए। भक्तों, बाबा से केवल धन नहीं बल्कि सद्बुद्धि और सही निर्णय लेने की शक्ति मांगना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब बात करते हैं उस सरल भक्ति उपाय की जिसे आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं। और सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने घर में बाबा श्याम की तस्वीर या प्रतिमा के सामने देसी घी का दीपक जलाएं। दीपक के साथ बाबा को फूल अर्पित करें। यदि संभव हो तो बाबा को मिश्री, माखन, खीर या अपनी श्रद्धा के अनुसार कोई सात्विक भोग लगाएं और इसके बाद शांत बैठकर बाबा के सामने और बाबा का नाम जप करें। ओम श्री श्याम देवाय नमः या फिर प्रेम से हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। इस मंत्र का 108 बार 11 जितनी भी आपकी श्रद्धा हो उतनी बार आप जप कर सकते हैं। जप करते समय मन की परेशानी या अपनी जो भी परेशानी है बाबा के सामने कह सकते हैं। उनके अपनी इच्छा बताइए, लेकिन साथ में यह भी कहिए, बाबा अगर मेरी इच्छा मेरे और मेरे परिवार के लिए उचित है तो उसे पूरा करने का सही मार्ग दिखाइए, और अगर इसमें कोई कमी है तो मुझे उससे सबसे समझने की बुद्धि दीजिए। यह प्रार्थना मन को बहुत शांति दे सकती है। भक्तों, यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो केवल किसी चमत्कार की प्रतीक्षा अपने काम की कमियों को पहचानिए, ग्राहकों से अच्छा व्यवहार कीजिए, ईमानदारी से अपना व्यापार कीजिए और मेहनत जारी रखिए। बाबा श्याम के नाम का स्मरण आपको निराशा से बाहर निकालने की प्रेरणा देता है। अगर नौकरी में परेशान है तो बाबा से प्रार्थना करने के साथ साथ अपने कौशल को बढ़ाने और नए अवसर तलाशने का प्रयास करें, क्योंकि भक्ति के साथ कर्म भी आवश्यक है। और यदि घर में लगातार तनाव है तो बाबा के सामने दीपक जलाकर परिवार के सभी सदस्यों के सुख शांति प्रार्थना करें और कोशिश करें कि घर में अपशब्द, क्रोध और अनावश्यक विवाद कम हो। कभी कभी घर की शांति ही सबसे बड़ा धन होती है। भक्तों, रात को सोने से पहले बाबा को याद करें और दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, बाबा श्याम, आज दिन भर में हमसे जाने अनजाने जो भी गलती हुई है मुझे क्षमा करना, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना, मेरे मन में डर और निराशा दूर करना, मुझे मेहनत करने की शक्ति देना और सही निर्णय लेने की बुद्धि देना। इसके बाद बाबा का नाम लेकर सो जाइए और याद रखिए, सच्ची भक्ति का अर्थ केवल मनोकामना मांगना नहीं। सच्ची भक्ति का अर्थ मुश्किल समय में भी विश्वास बनाए रखना, ईमानदारी से कर्म करना, किसी का अहित न करना और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करना। और साथ में ये भी प्रार्थना करते रहना। कई बार हमें लगता है कि हमारी समस्या बहुत बड़ी है और उसका कोई समाधान नहीं है, लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज जो परिस्थिति कठिन है वह आने वाले समय में बदल सकती है, इसलिए निराश मत होइए। सुबह स्नान करके
अपने पूजा स्थान को साफ करना और उसके बाद घी का दीपक जलाना और जो भी सात्विक भोजन है या फिर भोग है बाबा को के सामने अर्पित करना। और उसके बाद में एक सफ़ेद कागज़ लेना, रेड पेन लेना और उसमें जितनी भी आपकी समस्याएं घर में चल रही हैं उन सबको उस रेड पेन से लिखना कि बाबा हमारे मन में जो भी उथल पुथल है, जो भी अशांति है, जो हमारे घर की परिस्थितियां हैं, सब कुछ आप उस पेन से लिख देना और बाबा के सामने एक और दूसरा घी का दीपक जलाना और उसके बाद में बाबा से प्रार्थना करना कि हे प्रभु श्याम बाबा, मैं अपनी सारी चिंता आपके चरणों में रखती हूँ। मुझे चमत्कार से ज़्यादा सही रास्ता चाहिए, मुझे धन से पहले सद्बुद्धि चाहिए, मुझे सफलता से पहले मेहनत करने की शक्ति चाहिए और मेरे परिवार में प्रेम, शांति और सुख बनाए रखना। जो संकट मेरे जीवन में आया है उससे लड़ने की शक्ति दीजिए और जब सही समय आए तो मेरी मेहनत को सफलता प्रदान कीजिए। भक्तों, विश्वास रखिए और कर्म करते रहिए। बाबा श्याम को अपना सहारा मानिए, लेकिन अपने कर्म को जिम्मेदारी स्वयं उठाएं। अगर आपके मन में बाबा श्याम के लिए सच्ची श्रद्धा है तो कमेंट में प्रेम से जय श्री श्याम हरे का सहारा ज़रूर लिखिए। हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है उसे कमेंट में ज़रूर और अपने श्याम प्रेमियों के साथ शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और उसके बाद में चलते हैं और बाबा से प्रार्थना करने के बाद जो दीपक जलाया है और उस कागज़ को उस दीपक में जला दीजिए उसकी जब जल जाए तो यही प्रार्थना करें, जिस तरह यह कागज़ जल गया है उसी तरह हमारी जीवन की सारी मुश्किलें बाबा श्याम जला दीजिए। उसके बाद जो उसकी राख बचे उसे अपने घर के गमलों में, पेड़ पौधों में आप डाल दीजिए। तो देखना धीरे धीरे करके ये है कि एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। आप इस उपाय को ज़रूर लगातार करते रहना। अक्सर जो है हर एकादशी या पूर्णमासी या अमावस के इस दिन तो आप ज़रूर ही करना। देखना बाबा श्याम आपकी सारी मुश्किलों को दूर ना कर दे, तब कहना आप। और हमारा वीडियो कैसा लगता है आप ज़रूर बताना। चलिए चलते हैं, अब वीडियो समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।